ओम शांति। आज है 20 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। मतलब क्या है ये ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी का? इस ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी होती है जो मोक्ष कराने वाली आर्मी होती है। और हम बाबा के जो बच्चे क्या हैं? बाबा की आर्मी है ना। हम बाबा के बच्चे बाबा की वही मोक्ष कराने वाली आर्मी है जो सबकी सदगति कराएगी, हेल्प करेगी कराने में, है ना। और एक बाबा के साथ जो है बाबा को याद करने कैसे करना है, अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, योग कैसे लगाना है, ये बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा की जो सैल्वेशन आर्मी है, हम बच्चे हैं, ये दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मतलब क्या है, हम जो संसार में रहते हुए मनुष्य अपना जो दिमाग है, अपनी अकल है, अपनी इंटेलिजेंस जो दिखाते हैं वो कहाँ दिखाते हैं, जबकि उन्हें अपनी जो अकल है वो कहाँ दिखानी चाहिए? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पुण्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। मतलब क्या है इसका मतलब है, जो संसार में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो अपनी अकल कहाँ लगाते हैं कि हम आकाश पाताल को अच्छे से जानेंगे, है ना। यहाँ से एरोप्लेन ले जाएंगे, हम चांद पे पानी की खोज कर ली है, नए नए जो भी ग्रह है उन पे जाते हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, उन पे जाते हैं और वहाँ पर उनकी खोज करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है दूसरे प्लेनेट को खोजने से, है ना। तुम कहीं भी चलाओ कुछ नहीं मिल सकता, उससे तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन अगर तुम बच्चे जो बाबा को याद करते हो, तुम क्या बनोगे? देवता बनोगे। मतलब संसार में रहते हुए संसार की चीज़ें इस तरीके की करने का कोई फ़ायदा नहीं, आकाश को के बारे में रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाबा को याद करने में फ़ायदा है, बाबा की याद में रहने में फ़ायदा है। क्योंकि उससे हम क्या बनते हैं? सतयुग में देवता बनते हैं। और एरोप्लेन से दूसरा प्लेनेट खोजने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, धक्के खा के वापस ही आ जाओगे। टाइम पास कर रहे हो ना। तो अब मनुष्य अपनी अकल कहाँ लगा रहा है? सांसारिक चीज़ों में लगा रहा है। और हम बाबा के बच्चे अपनी अकल कहाँ लगा रहे हैं? बाबा को याद करने में, अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करने में लगा रहे हैं। ये फ़र्क है संसारिक मनुष्य में और हम बाबा के बच्चों में। गीत है, तुम्हें पाके हमने। कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज़ें हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है। ज़रूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है ही कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। मतलब दो चीज़ें हैं, है ना। एक तो भक्ति मार्ग है और एक क्या है? ज्ञान मार्ग है। लोग क्या समझते हैं? लोग यही समझते हैं ना कि अगर हम भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन नहीं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। तो इस कलयुग में भक्ति मार्ग वाले भी उतने ही परेशान हैं, और अभी जो ज्ञान में अभी पूरी तरीके से नहीं आए हैं और ज्ञान चाहते हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि कलयुग का समय है ना। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। मतलब इस बात का क्या था? इस बात का मतलब है
कि सभी के साथ जो भी आपका संबंध है, जितने भी मोह माया के रिश्ते हैं, उनको छोड़ो और किसको अपनाओ? शिव बाबा को याद करो, हर वक्त शिव बाबा को याद करो। उन रिश्तों के प्रति अपना कर्म ज़रूर निभाना है, कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी बुद्धि से हर वक्त किसको याद करना है? अपने बाबा शिव को। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं हैं। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीति तुम सम जोड़े, जो जब जिस श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसी की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, मतलब है ना, हम जानते हैं इस कहानी को भी कि जो मीरा थी वो हर वक्त किसको याद करती रहती थी? कृष्ण भगवान जी को, है ना। वो अपना सारा काम करती थी, खाना पीना रहना सब कुछ करती थी, लेकिन हर वक्त याद किसको करती थी? कृष्ण भगवान को करती थी। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच से ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक बाप ही है, उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो ज़रूर आते होंगे। अब कैसे आते, क्या आकर करते, किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि ईश्वर की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, मतलब कि चित्रों को दिखाकर इजीली समझा सकते हैं ना। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। अब सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। दो बाप कौन से हैं? एक तो हमारे लौकिक शरीर का पिता जिसने हमें जन्म दिया है, और एक हमारे शिव बाबा जो कि हमारे आत्मा के पिता हैं, है ना। तो यही कह रहे हैं, दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वे भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? ज़रूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसी को भी नहीं पता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर फिर प्रलय दिखा दी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैट बनाया है। श्रीनाथनी, यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर
तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डायनेसिटी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्य के ख्याल में भी नहीं हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिसको सर्विस का शौक है वह तो फथकते हैं। कोई कहते हैं यह समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बनाते हैं। आगे हम भी कहते हैं कि भगवान जैसी चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए तो मनुष्य ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ। मतलब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब क्या हो रहे हैं, पतित बनते जा रहे हैं, परेशान हैं। फिर जब परेशान हो गए क्या पुकारते हैं हम, हे पतित पावन आओ, मतलब हे भगवान आओ। लोगों को भगवान का नाम नहीं पता, उनका परिचय नहीं पता, लेकिन वो हर वक्त उससे पुकारते रहते हैं। आप बगैर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं, भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग से में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं। मूंझे हुए हैं, कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं, देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। मतलब क्या है, शिव बाबा हमें कहते हैं कि अभी मुझे सारी दुनिया को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कलयुग से सतयुग की तरफ। और जो बाकी सतयुग में नहीं आए वो कहाँ जाएंगे, अपने घर शांति धाम, है ना। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। मतलब निराकारी क्यों है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते ना अपनी आंखों से। और जहाँ हम रहते हैं